Good morning, children. How are you all? I hope you all are fine. So, children, open your page number 17 in your book, and we were doing the chapter 2nd. So, today we will begin with this topic, functions of operating system. The main function of operating system are, these are the functions given to you, children. First one is device management. Okay, so we will read about it. An operating system controls the working of all input and output devices. So operating system का क्या main role होता है, children? It does the device management. That means जो भी हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर में और जो भी आउटपुट हमें मिल रहा है कंप्यूटर से, ओके, सो जिस डिवाइस पे हमारे को इनपुट और आउटपुट मिल रहा है उसकी वर्किंग को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है. ओके, सो उन डिवाइसेस का मैनेजमेंट जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से होता है. ओके, सेकेंड, memory management. An operating system assigns memory to various programs. Operating system क्या करता है चिल्ड्रन? जो डिफरेंट प्रोग्राम्स रन होते हैं कंप्यूटर पे उनको मेमोरी, कुछ हर प्रोग्राम को चिल्ड्रन कंप्यूटर के अंदर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेमोरी असाइंड होती है. ओके, सो ये काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है टू असाइन द मेमोरी to various program whenever required. It also frees the memory when it is not in use. So जब children program run हो गया या फिर जब program में हमारे को memory की requirement नहीं है, then it also frees the memory when it is not in use. जब program run नहीं हो रहा, जब हम work नहीं कर रहे program पे, then in that case the memory will be freed. ओके, कंप्यूटर में जो मेमोरी है उसको हम फ्री करेंगे. नेक्स्ट, रन्स सॉफ्टवेयर. नेक्स्ट क्या फीचर है, फंक्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम का? इट रन्स द सॉफ्टवेयर. ये इसका मेन फंक्शन है. वाई चिल्ड्रन? क्योंकि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज विदाउट द सॉफ्टवेयर यू कैन नॉट वर्क ऑन द कंप्यूटर. So operating system runs the application software like Paint, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, etc. Operating system का जो काम होता है children, it will run the application softwares. ओके, जितनी भी applications installed है आपके कंप्यूटर में, फॉर एग्जाम्पल आपने पेंट इंस्टॉल किया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट है, और जो भी डिफरेंट अदर एप्लीकेशन अगर आपके कंप्यूटर में है, देन इट विल रन द सॉफ्टवेयर ऑफ दोज एप्लीकेशंस. ओके, द ऑपरेटिंग सिस्टम विल रन द एप्लीकेशंस ऑफ run the application software of these Paint, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint. Okay, that means आप इन सारी एप्लीकेशंस पे तभी वर्क कर पाओगे अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उस सॉफ्टवेयर को कंप्यूटर में रन कराएगा. ओके, फॉर एग्जांपल पेंट का सॉफ्टवेयर है, तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम पेंट के सॉफ्टवेयर को रन करवाएगा तभी आप पेंट कर सकते हो कंप्यूटर में. ओके, next, processor management. An operating system manages the working of the processor by allocating various jobs to it. कंप्यूटर में चिल्ड्रन प्रोसेसर डाउनलोडेड होता है. ओके, तो उसकी जो वर्किंग होती है उसको मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही यूज़फुल होता है. ओके, और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे मैनेज करता है प्रोसेसर की वर्किंग को? by allocating various jobs to it. मतलब प्रोसेसर को उस एक पर्टिकुलर टाइम पे कौन सी जॉब असाइन करनी है, कौन सा वर्क करना है, दैट इज मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, नेक्स्ट, फाइल मैनेजमेंट. एन ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग क्रिएशन, deletion, transfer, copy and storage of files in an organized way.
अब चिल्ड्रन देखो, आप अपने कंप्यूटर में कुछ फाइल्स को स्टोर करते हो। अब उन फाइल्स के मैनेजमेंट के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, सो व्हाट डज इट डू? इट कीप्स द ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग creation, deletion, transfer, copy, storage of files in organized way। तो उन फाइल्स को मैनेज करने की भी ज़रूरत होती है चिल्ड्रन, और वो मैनेज हम किसके थ्रू करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ओके, नेक्स्ट इज द सिक्योरिटी। So operating system provides the security by means of password to prevent misuse of a computer। So next इसका function क्या होता है operating system का? It provides the security feature also, okay, जिससे कि आपके कंप्यूटर का misuse ना हो सके। Okay, so here is the picture given children in the figure 2.2. It is the picture of Windows 7 लॉग इन स्क्रीन। जब आप लॉग इन करते हो कंप्यूटर में तो आपकी विंडोज़ खुलती है और यहाँ पे देखो Windows 7 इंस्टॉल्ड है। ओके, सो इसका लेआउट आपको इस तरीके से दिखेगा जब आप Windows 7 अपने कंप्यूटर में ओपन करोगे। ओके, नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। There are different types of operating system children. First one is single user. So single user operating system allows only one user to use computer system at any given time। आपको देखो नेम से ही अंडरस्टैंड हो रहा है, जो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है it will only allow one user to use the computer system एट अ गिवन टाइम। कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे एक ही यूज़र उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क करेगा। दिस इज़ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज्ड इन होम्स एंड ऑफिसेज। सो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ यूज़ होता है? मोस्टली होम्स एंड ऑफिसेज में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, मल्टी यूज़र। A multi-user operating system allows multiple user on different computer। अब मल्टी यूज़र का मीन्स बहुत सारे यूज़र्स होंगे और डिफरेंट कंप्यूटर्स पे वर्क करेंगे टू एक्सेस अ सिस्टम एट द सेम टाइम। ओके, सो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज मल्टीपल यूज़र्स ऑन डिफरेंट कंप्यूटर to access a system at the same time। You have to underline this line। Okay, these computers are connected to the main computer through a network। okay, देखो मल्टीपल यूज़र्स हैं, मल्टी यूज़र्स है मतलब बहुत सारे यूज़र्स हैं, और डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं मतलब बहुत सारे डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं। तो हर एक यूज़र अपना अलग एक कंप्यूटर पे वर्क करेगा, बट दे विल एक्सेस अ कॉमन सिस्टम। ओके, कैसे होगा चिल्ड्रन? देखो मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं and multiple users हैं। okay, so they all are using different computers, और ये सारे computers जो होंगे children, these are connected to a common computer system। they are accessing a common system of computer। okay, so you can see in this line these computers are connected to the main computer, और ये जितने भी different computers हैं these are connected to this मेन कंप्यूटर थ्रू अ नेटवर्क। ओके, एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगे। ओके, इन सब कंप्यूटर्स का एक नेटवर्क कनेक्शन होगा मेन कंप्यूटर के साथ। द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैंडल द वेरियस नीड्स एंड रिक्वेस्ट ऑफ ऑल द यूजर्स। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? अलग अलग कंप्यूटर है, अलग अलग यूजर्स है, सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं, उन सबको फुलफिल करेगा। ओके, Linux is an example। Linux and Unix are the example of multi-user operating system। in this type of system resources of the main computer are shared among the users। इसमें क्या होता है चिल्ड्रन? मेन कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, आर फॉर रिसोर्सेज, ये शेयर होते हैं मल्टीपल यूजर्स के बीच में। ये यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3
दिस इज़ कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 एंड कंप्यूटर 3. लेकिन जो रिसोर्सेज होंगे वो मेन कंप्यूटर के शेयर होते हैं डिफरेंट यूजर्स में. ओके. For example, in a computer lab, a single printer is attached with all the computer devices. अब इसका एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, आप कंप्यूटर लैब में कभी जाओगे तो आपके कंप्यूटर लैब में एक ही प्रिंटर होगा और वो एक प्रिंटर आपके सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड होगा. तो अगर कोई भी यूज़र किसी भी कंप्यूटर पे बैठा है और उसको प्रिंट आउट चाहिए, देन व्हाट विल शी डू, शी विल टेक द प्रिंट आउट, बट द प्रिंट आउट विल कम फ्रॉम द कॉमन प्रिंटर विच इज़ केप्ट इन द कंप्यूटर लैब. ओके. एक ही प्रिंटर से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं, तो अगर किसी को भी प्रिंट आउट चाहिए यूज़र को, देन ही विल गेट द प्रिंट आउट फ्रॉम दैट कॉमन प्रिंटर. ओके. So children, we will end our class till here. Okay, and that's all for today's class, children. Thank you for watching.